ग्रेट लीवर का एनालोगस स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनली सिमिलर होता है। एनालोगस मींस फंक्शनली सिमिलर, कार्य में समान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट कॉकरोच के हिपैटिक सिका के जैसा काम करता है? तो आंसर है लीवर। नेक्स्ट है सलाविक ग्लैंड। ये सलाविक ग्लैंड हो गया और दूसरा हिपैटिक सिका। दो ग्लैंड होते हैं यहाँ गैस के। एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड किया जाता है फोरगट, या इसको कहते हैं आप स्टोमोडियम। इसमें क्या होगा? माउथ, ओरल कैविटी, फारिंक्स, ओसोफेगस, crop and gizzard. सेकेंड है मिडगट, मेसेंटेरम। मिडगट का दूसरा नाम मेसेंटेरम होता है। लास्ट स्टेज हाइंडगट और प्रॉक्टोडियम। में आएगा आइलियम, कोलन, रेक्टम, पेनस। ये सब पार्ट हो जाएगा हाइंडगट का। अब अगर हम ओरिजिन देखें, both foregut and hindgut, foregut and hindgut is ectodermal in origin. एक्टोडर्मल, एक्टोडर्म से बना रहता है इसलिए नाम होता है एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन एंड इंटरनली लाइन्ड with क्यूटिकल। क्यूटिकल से लाइट रहता है अंदर से। लेकिन अगर हम मिडगट की बात करें, मिडगट मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, मेसोडर्म से बनता है। Midgut is mesodermal in origin, and internally lined with पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन होता है, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ होगा? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो याद रखना है कि ये मेसोडर्म से बनता है और ये दोनों एक्टोडर्म से बनता है। ओरिजिन के हिसाब से अगर देखें तो अब सवाल होता है कि कॉकरोच क्या पसंद करता है खाने में। ऐसे तो कॉकरोच ओमनीवोरस होते हैं। कभी कभी विकट परिस्थिति में, इन्वायरमेंट में जब इसको फूड नहीं मिलता है, या कहिए इसके जो सहयोगी होते हैं या इसके जो मेंबर्स होते हैं जो मर जाते हैं, तो बाद में उसके बॉडी का भी एक जो स्केलेटन कॉकरोच खा जाता है। उसके आधार पर हम इसको कैनाइबल बोलते हैं, कैनाइबलिज्म। एक टर्म आता है कैनाइबल या कैनाइबलिज्म। तो कॉकरोच भी मरे हुए दूसरे कॉकरोच के बॉडी को खा जाता है,
इसलिए उसको हम लोग कैनाइबल भी बोलते हैं। कॉकरोच सर्वाहारी है, हम लोग के जैसा। जैसे हम लोग हर चीज खाते हैं, हम लोग भी ओमनीवोरस है, ह्यूमन बीइंग इज ओमनीवोरस, तो कॉकरोच भी ओमनीवोरस है, लेकिन इसमें लिक्विड स्टार्च रिच फूड को ये ज्यादा पसंद करता है। सो कॉकरोच इज ओमनीवोरस, prefer liquid starchy food, starch rich food, स्टार्च जिसमें ज्यादा होता है उसको ये ज्यादा पसंद करता है। कॉकरोच तेल को भी चाट जाता है, तेल को भी खा जाता है, ऑयल को खा जाता है, इसलिए लोग इसको तेलचट्टा बोलता है। प्री ओरल डाइजेशन, कॉकरोच क्या करता है, पहले अपने फूड पर सलाइवा को सेक्रीट करता है, उसको गीला ढीला करता है, फिर उसको अपने अंदर लेता है। सो डाइजेशन इज प्री ओरल। डाइजेशन क्या होता है, प्री ओरल होता है, यानी मुंह में आने से पहले ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेन डाइजेशन जो होता है वो मिडगट में होता है। सो डाइजेशन मेनली अकर्स इन मिडगट। तो क्या आपको याद है कि मिडगट मेसोडर्मल ओरिजिन का है और अंदर से पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, क्यूटिकल नहीं है, इसलिए आसानी से यहाँ पर डाइजेशन भी होते हैं और डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो हम लोग ऐसे अगर लिख लें नोट में, मिडगट ये होता है प्लेस फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, प्लेस फॉर डाइजेशन and absorption of food. डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों मिडगट में ही होता है कॉकरोच में। अब इसका एक डायग्राम देख लें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के लिए। इसको पहले क्यूटिकल दिखलाया जाए, दांत कुछ इस पर होते हैं, क्यूटिकल का बना हुआ अल्विलस और हेयर्स दिखाना होगा।
तो हम लोग देख लें जरा, ये जो बीच का पोर्शन है इसको कहेंगे आप मिडगट। अब देखिए ये पोर्शन हो गया फेरिंक्स, इसके आगे ओरल कैविटी होगा, ये है ओसोफेगस, ये है क्रॉप, गिजर्ड, हेपेटिक सीका, हेपेटिक सीका। मिडगट में ये लाइनिंग जो अंदर से देख रहे हैं ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को इंडिकेट कर रहा है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो जंक्शन पर नजर आ रहा है ये आइलियम है, आइलियम और मिडगट के जंक्शन पर कोलम रेक्टम, रेक्टल सीका, ये हो गया एनस, ये एनस ऑन 10th टर्गा, 10वें टर्गा पर, या कहिए बिलो 10th टर्गा, बिलो 10th टर्गा ये मौजूद होता है। मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है ये, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, येलो कलर, मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ये देखने में येलो कलर का होता है और ये ऑस्मोडेविएशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। वाटर बैलेंस, ऑस्मोडेविएशन मींस वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रीशन। आगे पढ़ना ही है आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। और हेपेटिक सीका हम आपको बताए हैं ये 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुलर डक्ट होते हैं, ये ब्लाइंड ट्यूबुलर डक्ट। और आपको बता चुके हैं एनालोगस टू ह्यूमन लीवर, एनालोगस टू वर्टिब्रेट लीवर, वर्टिब्रेट के लीवर के जैसा ये काम करता है। क्रॉप में फूड स्टोर होते हैं, क्रॉप में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। गिजर्ड को जरा सा हम अलग से देख लें। पहले तो इसको प्रोवेंट्रिकुलस को देख लिया जाए, स्टोमोडियल वॉल्व है ये, स्टोमोडियल वॉल्व। इसका काम है एक बार फूड अगर पास होकर के मिडगट में आ गया तो फिर वापस ना हो, तो रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करता है, सो प्रिवेंट रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, फूड को रिगर्जिटेट होने से बचाता है। तो मल्पिगियन ट्यूब्यूल कहाँ हुआ, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, क्योंकि आइलियम से आगे का पोर्शन जितना भी है सब हाइंडगट है। और गिजर्ड तक का जो हिस्सा है, अगर हम बात करें ऊपर से गिजर्ड तक का जो हिस्सा है वो क्या है, वो फोरगट है। तो इस प्रकार फोरगट, मिडगट और हाइंडगट तीन पार्ट हम आपको दिखला रहे हैं। अब रहा गिजर्ड के बारे में खास बात। गिजर्ड में क्या होगा, तो गिजर्ड में आप देख रहे हैं कि ये ऐसे बना हुआ है और इसमें ये टूथ है, क्यूटिकुलर टूथ लगे हुए हैं गिजर्ड में। ये जो पोर्शन है ऐसे दिखलाया हुआ ये गिजर्ड है और गिजर्ड में 6 क्यूटिकुलर टूथ आपको नजर आ रहा है, नीचे से लगा हुआ है ऐसे, यहां से मिडगट निकला हुआ है और ये पल्विलस है, इस पर से हेयर्स निकला हुआ है। ये गिजर्ड है और इस गिजर्ड में अंदर से आप देख रहे हैं कि ये क्यूटिकुलर टूथ है जो 6 है नंबर में, क्यूटिकुलर टूथ। और क्यूटिकुलर टूथ का नंबर कितना है, तो आंसर है 6।
तो हम कह सकते हैं ये क्यूबिकुलर टूथ कितने हैं, तो आंसर है 6 है। और ये पल्विलस है, पल्विलस विथ हेयर्स। क्यूबिकुलर टूथ का काम है फूड को क्रश कर देना, तो ये फूड को क्रश कर देगा, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देगा फूड को। गिजर्ड, सिक्स क्यूबिकुलर टूथ क्रश फूड को क्रश करेगा। और पल्विलस विथ हेयर्स इसका क्या करेगा, फिल्ट्रेशन, एक तरह से फिल्टर आउट करेगा। तो चलनी के जैसा ये काम कर रहा है, सीप के जैसा, एक्स एज सीप। और ये वॉल्व है जिसको कहेंगे स्टोमोडियल वॉल्व, जो यहाँ पर हम वॉल्व अभी आपको दिखलाई क्लिक करके स्टोमोडियल वॉल्व। ये स्टोमोडियल वॉल्व हम आपको अभी भी बता रहे हैं। स्टोमोडियल वॉल्व का काम है खाना को नीचे गया तो फिर ऊपर ना आ जाए। स्टोमोडियल वॉल्व एक बार अगर फूड आ गया मिडगट में तो फिर ये वापस ना जाए, उसके लिए दिखलाया गया है। एक्चुअली गिजर्ड में मसल्स होते हैं जिसको हम ऐसे दिखला सकते हैं। हम देखिए गिजर्ड में अब 6 टूथ को दिखलाना है। और थोड़ा सा स्मॉल बना लिया जाए। फिगर हो गया गिजर्ड। अब इस गिजर्ड में ये जो मसल है इसको कहेंगे सर्कुलर मसल। और ये जो मसल है अंदर से जो आपको दिखलाई दे रहा है, ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो दोनों प्रकार का मसल आपको यहाँ नजर आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल भी और सर्कुलर भी। और इसी पर से अगर हम टूथ को ऐसे ऐसे अगर लगा हुआ अगर दिखलाते हैं तो ये क्यूबिकुलर टूथ हो जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग क्यूबिकुलर टूथ। तो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल अंदर बाहर करा करके ये फूड को क्या करेगा, तोड़ने में मदद करेगा। गिजर्ड का काम है इस क्यूबिकुलर टूथ के द्वारा फूड को क्या करना, ग्राइंड करना, छोटे छोटे कण में बदल देना। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जब आप बर्ड पढ़ते हैं तो बर्ड में भी आप देखिएगा कि क्रॉप होता है और गिजर्ड होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि कॉकरोच का कौन कौन सा बॉडी पार्ट, आई मीन एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन सा हिस्सा बर्ड के एलिमेंट्री कैनाल में मिल जाता है या उसके जैसा होता है। तो आंसर है क्रॉप एंड गिजर्ड, याद रखना है। ये जो अभी आप देख रहे हैं गिजर्ड का, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस। टीएस मींस
ट्रांसफर सेक्शन गिजर्ड के लिए जो डायग्राम अभी आप देखे वो है ट्रांसफर सेक्शन गिजर्ड। अब हम लोग दो सेंटेंस पहले लिख लेंगे। पहला, हिपैटिक सीका is present at the junction of foregut and midgut। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर ये मौजूद होता है। हिपैटिक सीका कितने होते हैं तो आपको बता चुके हैं 6 to 8। ब्लाइंड ट्यूबुलर डक्ट ये लिखा चुके हैं आपको, ब्लाइंड ट्यूबुलर डक्ट, ट्यूबुलर डक्ट। एनालोगस टू वर्टिब्रेट लिवर भी हम आपको बता चुके हैं। दूसरा हम लोगों को जो मिला है स्ट्रक्चर वो है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, और ये मालपिजियन ट्यूब्यूल्स येलो कलर्ड होते हैं। 60 से 100 या उससे ज्यादा तक हो सकते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है कि एनालोगस टू वर्टिब्रेट किडनी हो जाएगा। एनालोगस टू वर्टिब्रेट किडनी, जो काम हमारा किडनी करेगा वही काम कॉकरोच में मालपिजियन ट्यूब्यूल्स करेंगे। और ये प्रेजेंट होंगे कहाँ? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर ये मौजूद होता है। अब आप सलाइवरी ग्लैंड को देखिए। कॉकरोच में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो आपको जहां क्रॉप था, ये क्रॉप है, इससे ऊपर जो फाइरिंग्स हम आपको दिखलाए थे वहां से जो ये नली निकली हुई है, यहीं से इन्फ्रेंट सलाइवरी डक्ट रिजर्वायर में देखिए सलाइवा को डालेगा। हम एक तरफ फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे रिजर्वायर है और यहाँ भी इससे निकला हुआ इन्फ्रेंट सलाइवरी डक्ट होगा। ये है इन्फ्रेंट सलाइवरी डक्ट, इन्फ्रेंट सलाइवरी डक्ट। और ये सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड, और ये है रिजर्वायर। तो सलाइवरी ग्लैंड अपने में से सलाइवा को रिलीज करेगा। जैसे कि हम लोग के ओरल कैविटी में सलाइवा का सेक्रेशन होता है, वैसे कॉकरोच में भी सलाइवा का सेक्रेशन होगा। ये इन्फ्रेंट सलाइवरी डक्ट के द्वारा रिजर्वायर में आके स्टोर होगा और ये यहीं से ये डालेगा खाना पर। जब ये खाना खाएगा, इसलिए बोले थे प्री ओरल डाइजेशन होता है। कॉकरोच में जो ग्लैंड है, डायस्टिक ग्लैंड, वो क्या छोड़ेगा? देखिए, डायस्टिक ग्लैंड ऑफ कॉकरोच सेक्रीट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ये ब्रेक कर देगा प्रोटीन को, ब्रेक प्रोटीन। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स
break starch and lipolytic enzymes ब्रेक लिपिड को तोड़ देता है। इस प्रकार हम देखेंगे तो कॉकरोच हर चीज को पचा सकता है। सो कॉकरोच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड ऑल, तीनों को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड हो। लेकिन कॉकरोच में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम नहीं सेक्रेट होता है, तो आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम एब्सेंट होता है कॉकरोच में। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो पेप्सिन नहीं होगा, ट्रिप्सिन होगा। लेकिन कौन सा एंजाइम नहीं होगा, तो पेप्सिन नहीं होगा कॉकरोच में। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने मार्क कर दिया है। आपको पहले से बता चुके हैं कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो आंसर है मिडगट में और रेक्टल सीका। रेक्टम में जो सीका है उसमें रेक्टल सीका एब्जॉर्ब, रेक्टल सीका 6 होते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। और इसलिए कॉकरोच का जो फीकल मैटर होता है वो देखिएगा सूखा हुआ जैसा निकलता है, यूरिक एसिड भी उसके साथ मौजूद रहता है। कॉकरोच को हम लोग एक्सक्रीटरी फॉर्म में यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो फीकल मैटर के साथ वो बाहर चला जाता है। जले हुए जीरे की तरह आपको घर में कॉकरोच का फीकल मैटर देखने को मिल सकता है, जले हुए जीरा के जैसा आपको दिखाई दे सकता है ये इसका फीकल मैटर। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र किए हैं। नेक्स्ट डे रिमेनिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे।